गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीडेशन देखा था, कंबशन, रिफॉर्मिंग, पायरोलिसिस देखा था, उसके यूजेस देखे थे, केमिकल रिएक्शन हमने स्टडी किया था। आज हम देखेंगे अल्कीन। अल्कीन यानी कि क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग लीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, यानी कि ऐसा जो मॉलिक्यूल्स, ऐसा जो कंपाउंड्स है उनमें क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यानी कि उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? अल्कीन कहेंगे। या फिर इसे ऐसा भी कह सकते हैं acyclic unsaturated hydrocarbons containing a carbon-carbon double bonds are called alkenes. That means acyclic यानी कि स्ट्रेट में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनमें क्या होने वाला है? एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहने वाला है, उसे हम क्या कहेंगे? अल्कीन कहेंगे। अल्कीन को हमेशा हम क्या कहते हैं? दे आर आल्सो कॉल्ड एज ओलिफेन्स। ग्रीक लेटर्स में ओलिफेन्स मींस ऑयल फॉर्मिंग, यानी कि ऑयल फॉर्म करते हैं, उसे हम ओलिफिन कहते हैं। The lower members of this class such as ethene, propene, etc. produce oily products on reaction with halogens such as chlorine and bromine. तो लोअर मेंबर जो रहते हैं, इथेन प्रोपीन जो रहते हैं, वो क्या कहते हैं? ऑयल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। विच रिएक्शन? सो हेलोजन सच एज क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिएक्शन। Its general formula is CnH2n, and this aliphatic hydrocarbons containing two or three carbon-carbon double bonds are called alkedynes and alketrines. यानी कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या हो सकता है? दो या दो से ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट रह सकते हैं। अगर से दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहे तो उसे हम क्या कहेंगे? अल्काडाइंस कहेंगे। और तीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहे उस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में तो उसे हम कहेंगे अल्केट्राइन्स कहेंगे। सम इम्पोर्टेंस अल्कीन्स ऑकरिंग इन नेचर। कुछ अल्कीन्स ऐसे हैं जो नेचर में क्या करते हैं, रहते हैं। फॉर एग्जांपल बीटा कैरोटीन, इट प्रेजेंट इन अ कैरेट। कैरेट तो सबको मालूम है। ओके, उसमें क्या रहता है? 11 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, व्हिच ऑन डीकंपोजिशन गिव्स विटामिन ए। ऑलिक एसिड है, ऑलिक एसिड में भी क्या होता है? इट कंटेनिंग ऑयल्स, ओके, एंड इन विच वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन ऑलिक एसिड। So such as some examples show the display. Okay, so limonene from orange and lemons, यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड है? बीटा प्लेंट्रीन ऑयल फॉर कैलिप्टस, इनमें कितने डबल बॉन्ड है? थ्री डबल बॉन्ड से। जिंजिबरेन ऑयल फॉर जिंजर, ओके, इनमें कितने? थ्री बॉन्ड्स प्रेजेंट है। आइसोप्रीन नेचुरल रबर, उसमें कितने? दो क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और एक है अल्फा फिनिशिन है, वैक्स कोटिंग ऑफ एप्पल स्किन, इनमें क्या है? फोर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यानी कि ये जो कंपाउंड दिख रहे हैं हमें, जो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, उनमें क्या होता है? डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स देखेंगे हम। अब नॉमेनक्लेचर में हमको फोर रूल्स याद है, सबको याद होना ही है और रहेगा ही, बराबर। इतने इजी हमने क्या किया है? नॉमेनक्लेचर के रूल्स स्टडी किए हैं। कॉमन नेम में देखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम सिस्टम, अल्कीन्स आर नेम्ड एज अल्किलीन इन दिस सफिक्स एज ane of the corresponding alkenes is replaced by the YLENE। यानी कि हमें क्या करना है? अल्केन के आखिरी में का जो वर्ड है एनी, उसे हमें क्या करना है? वो अल्केन से रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करेंगे हम? YLENE। यानी कि जब हम कॉमन नेम हमें अगर से कंपाउंड का देना है तो वहां पर हम क्या करेंगे? सिंपली अल्केन में का लास्ट का जो थ्री वर्ड्स है एनी, वो रिप्लेस करेंगे बाय YLENE। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथिलीन, ओके, इसमें क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर से ये कौन सा करस्पॉन्डिंग एल्केन है? इथेन है, बराबर। इथेन का एनी हमने क्या किया? रिप्लेस किया, वहां पे क्या ऐड किया? YLEN। सेकंड एग्जांपल इज द प्रोपिलीन, देन अल्फा ब्यूटिलीन, बीटा ब्यूटिलीन, देन एलीन, ओके, देन आइसोब्यूटिलीन, आइसोपेंटिलीन, नियोहेक्सिलीन, ओके, ये सब क्या हो गए? कॉमन नेम्स हो गए।
अब IUPAC नेम हमें क्या करना है, राइट डाउन करना है और फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, ANE ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्केन रिप्लेस बाय द ENE। ठीक है, याद रखना, कॉमन नेम में हमें क्या करना है, ENE रिप्लेस करके YLENE हमें वहां पर पुटअप करना है, और IUPAC नॉमेनक्लेचर जब हम देंगे तो वहां पर ANE रिप्लेस करके ENE हम वहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यानी कि यहाँ पर क्या है, 4 कार्बन आइटम है, इसलिए क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया, बराबर। अब सेकंड पोजीशन पे कासर भी, बोथ साइड्स आर सेम, कासी भी नंबरिंग दीजिए, सेकंड पोजीशन पर ही क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, बराबर। यानी कि ब्यूटेन में का आखिरी का क्या करना है, हमें ANE रिप्लेस करना है, यानी कि क्या हो जाएंगे, ब्यूटेन हो जाएगा। और IUPAC नॉमेनक्लेचर जब हम नेम देते हैं तो वहां पर ब्यूट टू ENE लिखते हैं। Second example is a CH3 CH2 CH double bond CH2 but 1 ene, then CH2 double bond CH2 ethene, then propene, बहुत सारे एग्जांपल है, पेंटीन, पेंट 1 ene, पेंट 2 ene, then ब्यूट 1,2 डाइन। ठीक है, हमने पहले क्या देखा था, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा दो रहे तो वहां पर हम क्या करेंगे, डाइन ट्राइन लिखेंगे, बराबर। यानी कि यहाँ पर इस एग्जांपल में दो क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए हम यहाँ पर तीन डाइन। ओके, यहाँ पर भी सेम, ब्यूट 1,4 डाइन। ओके, ये हो गया सब IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। अब हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड्स। अब डबल बॉन्ड जो होता है उसमें डबल बॉन्ड में क्या क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ये बहुत ही हमें समझना जरूरी है। 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड इन विच प्रेजेंट। अब यहाँ पर क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक कौन सा होता है, पाई बॉन्ड होता है। और यहाँ पर PP बॉन्ड जो होता है, PP पी और ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है वहाँ पर। बाद में क्या होता है, वहाँ पर क्लाउड होता है, यानी कि हमें समझ में आता है वहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, बराबर। ईच कार्बन इज डबल बॉन्ड इज sp2 हाइब्रिडाइज। ये जो कार्बन आइटम है, बराबर, वहाँ पर डबल बॉन्ड है, वो कार्बन आइटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी होती है, sp2 हाइब्रिडाइज है। Sigma bond formed by complete merging of two sp2 hybrid orbitals of each carbon atoms and pi bonds is formed by the sideways overlapping of unhybridized p orbitals। यानी कि यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कंप्लीट मर्ज हो रहा है, 2sp2, इसके ये कार्बन के sp2 और ये sp2, यहाँ पर क्या हो रहा है, मर्ज हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं ऑफ कार्बन एटम्स एंड pi bonds is, वहाँ पर क्या हो रहा है, pi bond फॉर्म हो रहा है by sideways overlapping of unhybridized p orbitals, then in which the pi bond energy is 284 kilojoule per mole is weak than sigma bonds। यानी कि पाई बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही वीक होता है बाय सिग्मा बॉन्ड्स। और उसको जो पाई बॉन्ड हमें ब्रेक करना है, उसकी एनर्जी हमें क्या, कितनी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है उसकी, 284 किलोजूल पर मोल होती है। और सिग्मा बॉन्ड की 397 किलोजूल पर मोल, यानी कि सिंगल बॉन्ड अगर से ब्रेक करना है तो उसे एनर्जी सबसे ज्यादा लगेगी। और जो डबल बॉन्ड है उसका हमें बॉन्ड ब्रेक करना है तो उसको एनर्जी कैसे लगेगी, कम लेंगे, इसलिए हम कहते हैं पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज शॉर्टर। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है दोनों में का जो लेंथ होती है कैसी होती है, शॉर्ट होती है, वो कितनी होती है, 134 पिकोमीटर होती है। देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड की जो लेंथ है वो भी कम होती है, 134 पिकोमीटर होती है, और सिंगल बॉन्ड की कितनी होती है, 154 पिकोमीटर होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इज 681 किलोजूल पर मोल इज ग्रेटर देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी कि 348। देन हम देखेंगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कीन देखेंगे। इट आल्सो डिवाइडेड टू टू टाइप्स, वन इज अ सिमेट्रिकल अल्कीन। यहाँ पे अल्कीन हमें सिंपल सा तो मिलता ही है, बट यहाँ पर क्या होता है, कुछ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, कुछ सेम रहते हैं, कुछ डिफरेंट रहते हैं, बोथ साइड्स आर सेम नहीं रहते हैं, अलग अलग भी रहते हैं, इसलिए उसके क्लास अल्कीन का क्लासिफाइड किया है। इसमें सबसे पहला टाइप से सिमेट्रिकल अल्कीन। इन दिस अल्कीन बोथ डबल बॉन्ड्स फॉर्मिंग कार्बन आइटम्स कैरीज सम ग्रुप्स और एटम्स, यानी कि बोथ साइड जो है डबल बॉन्ड के साइड में के वो कैसे सेम एटम्स और सेम ग्रुप्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर अगर से राइट साइड में देखा जाए तो यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, यानी कि बोथ साइड्स आर सेम। देन सेकंड वन एग्जांपल इज Cl CH डबल बॉन्ड CH Cl, यानी कि यहाँ पर CH Cl है राइट साइड में,
और लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है वहाँ पर CH Cl है, यानी कि बोथ साइड्स आर टोटली सेम. Unsymmetrical alkene. In this alkene, both double bonds forming carbon atom carries different groups or atoms. यहाँ पर क्या होता है, जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के राइट साइड और लेफ्ट साइड कैसी होती है, डिफरेंट होती है, डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. यानी कि यहाँ पर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHCl, यहाँ पर क्या है CH2 है, डबल बॉन्ड के बाद में क्या है Cl है, बराबर. और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर क्लोरीन है, यानी कि बोथ साइड्स कैसी है इसकी, डिफरेंट है. जैसे कि देखा जाए नीचे देखिए, देखेंगे तो हम अलग अलग तरीके से हमें यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्कीन पाई जाते हैं. देन देखेंगे हम आइसोमरिज्म इन एल्कीन. अब आइसोमरिज्म, आइसोमर्स आपको मालूम है, आइसोमर्स यानी कि क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे रहता है, सेम रहता है, बट इसका जो स्ट्रक्चर है उसकी अरेंजमेंट कैसी रहती है, डिफरेंट रहती है. एल्कीन आल्सो shows both structural isomerism and stereo isomerism, that is geometrical isomerism. So इनमें फर्स्ट देखेंगे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. सो अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि क्या होता है, the compound have same molecular formula but different in the structural formula. इसका molecular formula same और उसका structural formula कैसा होता है, different होता है. For chain or nuclear or skeletal isomerism, it shows by the compound which differ in the arrangement of carbon atoms. For example, यहाँ पर अब एक ग्रीन में देखा जाए तो हम अगर से राइट हैंड साइड में से जाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, यहाँ पर क्या है CH3 है, यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं, अल्फा हम कंसिडर करते हैं, यानी कि क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कार्बन एटम पर क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बराबर. हम यहाँ पर अल्फा लिखेंगे फिर, और क्या है, ब्यूटेन है, बराबर, और 4 कार्बन एटम है. और उसमें हमें क्या रूल्स में देखा है हमने, आयोगिक नॉमेनक्लेचर और कॉमन नेम में देखा है हमने पहले ही, वहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग ऑफ अल्केन होता है, यानी कि यहाँ पर समझो ब्यूटेन है, ठीक है, यहाँ पर ब्यूटेन ही है, ब्यूटेन में का ए ने हमें रिप्लेस करना है और वहाँ पर क्या ऐड करना है, YLEN, यानी कि अल्फा ब्यूटिलिन. अब ये क्या है, सेकंड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि हम इसे क्या कहेंगे, बीटा बीटा ब्यूटिलिन कहेंगे. और यहाँ पर देखेंगे हम फर्स्ट सेकंड सेकंड कार्बन पर यहाँ पर क्या है, एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि इसे हम ऐसे कहेंगे आइसो ब्यूटिलिन कहेंगे. Position isomers. So it shows the compounds which have different of carbon bonds in same carbon chain. यानी कि यहाँ पर कैसे है, कार्बन चेन कैसी है, सेम, बट इसकी जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है, पोजीशन कैसी है, डिफरेंट पोजीशन है इसमें उस कंपाउंड में. फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, यानी कि, और ये दूसरा एग्जांपल देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ पर कहाँ पर है, टर्मिनल में, और यहाँ पर कहाँ है, मिडल में, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका कैसा है, सेम है पूरा. यहाँ पर क्या है, कितने कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है, यहाँ पर भी 4 कार्बन एटम है. एटम एटम कितने हैं, 3 + 2 5 6 7 8, बराबर, यानी कि 8 यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है. और ये मॉलिक्यूल में भी, नीचे के मॉलिक्यूल में भी सेम C4H8 है. बट यहाँ पर क्या कहा गया है, पोजीशन ऑफ आइसोमर में, वहाँ पर जिसका उसमें वो कंपाउंड्स में जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन कैसे रहने वाली है, डिफरेंट रहने वाली है. जैसे कि यहाँ पर ब्यूट वन पोजीशन पर क्या है, डबल बॉन्ड है, वही एग्जांपल है, वही वहाँ पर कार्बन एटम सेम है, वही हाइड्रोजन एटम भी सेम है, बट उसमें क्या है, डबल बॉन्ड की पोजीशन कैसी है, डिफरेंट है, यानी कि सेकंड पोजीशन पर क्या है, वहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. नेक्स्ट देखेंगे हम स्टेरियो आइसोमरिज्म. इट कंटेन ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म. सो फर्स्ट अपॉन ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन व्हिच arises due to the restricted addition of carbon carbon double bonds. इसे हम क्या कहेंगे, the isomers having the same molecular formula and structural formula but different in spatial arrangement of the groups or atoms across the double bond. For example, but 2-ene shows the cis trans isomerism. यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो होता है, वहाँ पर क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, यानी कि वहाँ पर जो वो आइसोमर कैसा होता है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, बट इसका जो अरेंजमेंट होता है, वो अरेंजमेंट कैसा होता है, डिफरेंट होता है ऑफ कार्बन और एटम्स अक्रॉस द डबल बॉन्ड्स. अब हम देखेंगे ब्यूट 2-ene का टू इनका एग्जांपल देखेंगे, और उस सबसे पहले वो एग्जांपल देखने के पहले उसमें हम देखेंगे उसमें सीस आइसोमर्स और ट्रांस आइसोमर प्रेजेंट होते हैं. अब सीस यानी कि क्या और ट्रांस यानी कि क्या, ये हमें देखना है.
cis isomers यानी कि क्या, when similar groups or atoms are at the same side of the double bond is known as cis isomers। यानी कि अगर से डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वहां पर, डबल बॉन्ड में क्या हो रहा है, सिमिलर ग्रुप्स प्रेजेंट एट सेम साइड, यानी कि अगर से यहाँ पर CH3 है तो यहाँ पर भी क्या होना है, जैसे करो एटम पर भी CH3 ही है, इसे हम क्या कहेंगे, cis isomer, यानी कि बोथ साइड्स आर सेम होते हैं वहां पर। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर cis ब्यूट, यानी कि अगर से डबल बॉन्ड जो है उसके अप साइड में देखेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, बराबर, और नीचे क्या है, CH3। यानी कि अगर से हमने यहाँ पर ऐसा कट किया तो सेम दिख रहे हैं ना हमें, सेम ग्रुप दिख रहे हैं, सेम एटम दिख रहे हैं। यानी कि अगर से डबल बॉन्ड वहाँ पर सेम साइड में क्या होना होना है, वहाँ पर ग्रुप्स और एटम्स सेम होना है उस डबल बॉन्ड में, ठीक है, उस क्या, उस कंपाउंड में, उसे हम क्या कहेंगे, सिस आइसोमर कहेंगे। और ट्रांस आइसोमर, अब आपको समझ में आया होगा, ट्रांस, अब सिस ऐसा है तो ट्रांस कैसा होगा। ट्रांस में क्या होता है, द सिमिलर ग्रुप और एटम्स आर एट द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज ट्रांस आइसोमर्स। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो ग्रुप्स होते हैं या फिर एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अपोजिट साइड होते हैं, किसके, डबल बॉन्ड के। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, ट्रांस ब्यूट टूइन, यानी कि यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यानी कि ये कैसे अपोजिट साइड में है डबल बॉन्ड। सेम है क्या, नहीं, सीस में कैसे होते हैं, सेम होते हैं, और ट्रांस में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अपोजिट साइड होते हैं। अब इसकी स्टेबिलिटी, ट्रांसफॉर्म इज स्टेबल देन सीस फॉर्म, याद रखना हमेशा, नीट में या फिर जेई में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आ सकता है, ट्रांसफॉर्म इज स्टेबल देन cis form ड्यू टू द बल्की ग्रुप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। यानी कि ट्रांसफॉर्म इज स्टेबल रहता है देन cis form से, क्योंकि वहाँ पर जो बल्की ग्रुप यानी कि क्या, बड़े बड़े CH3 ग्रुप रहते हैं वहाँ पर, और वो कैसे रहते हैं, अपोजिट साइड में रहते हैं ऑफ द डबल बॉन्ड, इसलिए ट्रांसफॉर्म कैसा रहता है, स्टेबल फॉर्म रहता है। The steric repulsion of bulky alkyl groups present at the same side makes cis isomer is less stable। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होने वाला है, cis isomer में वो लेस स्टेबल रहता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जो स्टेरिक रिपल्शन भी होता है, वहाँ पर बल्कि अल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं सेम साइड, यानी कि एक साइड में बड़े रहते हैं, एक साइड में क्या होते हैं, वहाँ पर कम रहती है, यानी कि वहाँ पर जो सिमिट्री रहती है उसकी सिमिट्री नहीं रहती है, बराबर। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, वो लेस स्टेबल होते हैं। अब उसकी देखेंगे हम प्रॉपर्टीज, सीस आइसोमर इज मोर पोलर देन ट्रांस आइसोमर। जो सीस आइसोमर्स होते हैं वो ज्यादा पोलर रहते हैं, किससे, ट्रांस आइसोमर से। Second one is the cis and trans isomers have different physical properties. Their chemical reactivity may be same but not identical. यहाँ पर इतना याद रखना है, cis and trans isomer जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, डिफरेंट है, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी में भी सेम है, बट ये कैसे सेम नहीं है। cis isomers have higher boiling point than trans due to high polarity। cis isomer जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहता है, ज्यादा रहता है इससे ट्रांस से, क्योंकि ये कैसा है, हाईली पोलर रहता है। However, trans isomers have high melting point than cis isomer due to molecular symmetry। यहाँ पर मैंने पहले का सिमेट्रिकल नहीं रहते, बराबर, यानी कि ट्रांस आइसोमर्स जो रहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है ड्यू टू दैन सिस आइसोमर्स, यानी कि वहाँ पर क्या होता है, मॉलिक्यूलर सिमेट्री वहाँ पर रहती है। अब यहाँ पर अगर से एग्जांपल देखा जाए तो सिस ब्यूट टू इनका मेल्टिंग पॉइंट 134 है और वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का 277 है, बराबर, सिस में। बाद में ट्रांस में देखिए, ट्रांस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 167 है और एवर 274 है, यानी कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कैसा है इसका, ज्यादा से ज्यादा है, बराबर। ओके गाइस, थैंक यू, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।